शुरुआत बुलेटिन के अहम खबरों से करेंगे। उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी की चपेट में कैथल जिला पूरी तरह झुलस रहा। पिछले कई दिनों से कैथल में पड़ रही भीषण गर्मी से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। सुबह 9 बजे से ही आसमान से आग बरसने जैसी तेज गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है, जिस कारण आम लोगों को सड़क पर चलना भी परेशानी बना हुआ है। उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी की चपेट में कैथल जिला पूरी तरह झुलस रहा है। पिछले कई दिनों से कैथल में पड़ रही भीषण गर्मी से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। सुबह 9 बजे से ही आसमान से आग बरसने जैसे तेज गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है, जिस कारण आम लोगों को सड़क पर चलना भी परेशानी बना हुआ। लगातार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने और लू का प्रकोप जारी रहने से लोग बेहद हताश है। पिछले दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से कैथल में अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक जा चुका है। दोपहर के समय सड़कों पर चलना बहुत ही कठिन हो रहा और आम लोगों की जिंदगी पूरी तरह प्रभावित हो गई है। ये 3-4 दिन से ना बहुत 4-5 दिन से लगातार गर्मी हो रही है। कहीं भी धूप में मतलब खड़ा नहीं जाता है और पानी का इतना सहारा नहीं लिया जाता है। तो यहाँ कभी चाय में कहीं कहीं जूस की, जैसे ये बेलपत्र के जूस की रेडी लगी हुई है, ऐसे हम जूस पी के अपने अंदर की गर्मी को शांत करते हैं। और ये बहुत अच्छा जूस है सर, शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है और शरीर में ठंडक पैदा करता है। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि गर्मी के लिए नींबू वगैरह, ठंडा वगैरह, शिकंजी वगैरह खाना कम खाओ, लेकिन ये पेय पदार्थ है, इनका लगातार सेवन ज्यादा से ज्यादा करो, इससे गर्मी के लू से निजात मिलती है। रामेर है जी, गर्मी में बहुत बुरा हाल है। लोग जर्जर हो चुके हैं गर्मी को देखते हुए। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द मानसून आ जाए और अच्छी तरह बारिश और लोगों को इस गर्मी से राहत मिले। बहुत लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। हाँ जी, बहुत अगर सड़कों पर निकलते हैं बहुत ज्यादा गर्मी है। कुछ साधन ज्यादा होने के कारण टेम्परेचर ज्यादा हो चुका है और कुछ ऊपर से मौसम की मार है। जैसे नींबू पानी पी के कहीं छबील लगाई हुई है, उसके ही सहारे इधर उधर अपना घूम रहे हैं शहर में। गर्मी के कारण बहुत ज्यादा वो हो चुकी है। हाँ जी, बिल्कुल वाहनों का बहुत ज्यादा, इनके जो इंजनों की गर्मी बहुत ज्यादा है, ऊपर से मौसम की मार है, बहुत ज्यादा गर्मी है जी। कैथल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरजोत शाह ने बातचीत में कहा कि इस भीषण गर्मी से बच्चों और बुजुर्गों को भारी परेशानी होती है, क्योंकि तेज गर्मी के कारण उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिस कारण उन्हें चक्कर आना और बेहोश होने की स्थिति पैदा होती है। उन्होंने लोगों को ये सलाह दी है वो सुबह 9-10 बजे से शाम 4-5 बजे तक अपने घरों से बाहर नहीं निकले। तेज धूप और लू से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि बिना किसी मजबूरी के लोग घरों से बाहर सड़कों पर नहीं आए और यदि किसी कारणवश उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ता है तो अपना सिर कपड़े से ढके या छाता लेकर धूप में जाए। बच्चों और बड़ी एज के लोग ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल होते हैं। इस गर्मी में शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी स्किन को कवर्ड रखें और पीक गर्मी के टाइम में, यानी कि 11-12 बजे से लेकर शाम 4-5 बजे तक आप आउटडोर ना निकलें, अवॉइड करें जी। ऐसे अब अगर हम धूप में बाहर निकलेंगे, डिहाइड्रेशन का चांस है और हीट स्ट्रोक का चांस भी है, जिसके लक्षण होते हैं कि जैसे बॉडी पेन होना, मेंटल कंफ्यूजन होना या इवन चक्कर आकर बेहोशी हो जाना। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप धूप में ना रहें और डायरेक्ट सन को अवॉइड करें। अंदर इंडोर्स में रहें, घर के अंदर ही रहें, स्पेशली दिन के टाइम जब पीक गर्मी है। जी हाँ, बिल्कुल अगेन धूप को और गर्मी को अवॉइड करें। ये कुछ महीनों का ही टाइम है, निकल जाएगा, उसके बाद इट इज सेफ टू गो आउटसाइड। रेडियो पर तरह तरह के जूस पी रहे नागरिकों ने बातचीत में बताया कि पिछले कई दिनों से भारी गर्मी ने परेशान किया हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्हें मजबूरी के कारण घर से बाहर आना पड़ता है, लेकिन इस तेज धूप और लू के चलने से सड़क पर आने से बड़ी दिक्कत हो रही। उन्होंने कहा कि तेज गर्मी के कारण उन्हें बार बार प्यास लगती है, जिससे वो छाया में लगी पेयजल की रेहड़ियों पर खड़े ही होकर जूस, नींबू पानी इत्यादि पीकर अपनी प्यास बुझा रहे। उन्होंने कहा कि वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी मानसून आ जाए और बरसात होने से ही उन्हें इस भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। टोटल टीवी के लिए नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट।